औकम चैतन्य ही ध्यान है, ये तमो सनातनो। ये है पुस्तक। तो पहले से तय नहीं है कि कौन सा कहाँ से वो करना है। तो अगर तुम्हें बुद्ध की बात नहीं जमती, मेरी बात जमती है, तो भूल ही जाओ बुद्ध को, क्योंकि उनकी याददाश्त भी बाधा पड़ेगी। એટલે આપણે જો ધારો કે ગુજરાતી હિન્દી મિક્સ આવશે, ધારો કે હું ઓશોની સાંભળ્યા કરતી હું પહેલાં, અને હું બીજા કોઈને નવું સાંભળવાનું શરૂ કરું તો મારા મનમાં તો ઓશો એ સબ્જેક્ટ પર શું કહ્યું છે એ જ વિચાર આવશે ને। तो ये सब एक ही है कि अगर आपकी की धारणा है, पहले से आपको बुद्ध को ऐसे कुछ पढ़ा है उनके बारे में और ओशो कुछ बता रहे बुद्ध के बारे में, तो हम जो पहले हमने सुना है पढ़ा है वही हमारे किसी और का तो वो माइंड में आ जाएगा। अगर ओशो का ही सुना है तो ओशो ने क्या कहा है वो आ जाएगा, सिमिलर होगा वो ओशो का होगा। तो फिर और मन का एक बड़े से बड़ा उपद्रव यही है कि वो कभी भी किसी एक दिशा के प्रति पूरा समर्पित नहीं होता है। एक कदम बाएं जाते हैं तो एक कदम दाएं जाते हो, कभी आगे कभी पीछे। जिंदगी के आखिर में पाओगे वो वही के वही आप खड़े ही रहे, मतलब ना आगे जा पाए ना पीछे हो पाए। पहले ने કે ગોલુના બેલ પેલું ગોળ ગોળ ફરતું હોય તો ત્યાં ફરી ફરીને એના જ્યાંથી શરૂ કર્યો ત્યાં જ આવીને ઊભો રહી જાય, એટલે કે પ્રગતિ થતી નથી આગળ, એમ કહેવાનો મતલબ એ છે। પછી ગતિ ऐसे नहीं होती, गति तो एक दिशा में होती है। चुन लिया पश्चिम तो बस पश्चिम ही सही, फिर भूल जाओ बाकी 3 दिशाएं। माना कि 3 है लेकिन मुझे अभी पश्चिम में जाना है तो मैं पश्चिम की तरफ ही रुख रखिए अपना। जैसे मुझे अभी कितना भी मैं दूसरे और को समझने की ट्राई करती हूँ, लेकिन मुड़ मुड़ के ओशो के विचार मेरे ऊपर छा जाते हैं। तो फिर आगे तालमेल ना बैठेगा, उस तालमेल की चेष्टा में तुम बुरी तरह खंडित हो जाएंगे। अगर समझो कोई कहता है कि पुनर्जन्म है और कोई कहता है नहीं है। अभी ओशो ने तो बहुत डिटेल्स में बताया कि पूर्वजन उनका भी था पहले, और नेपाल में उनका वो था और उनकी भी समाधि भी है विद्यमान। 700 साल के बाद उन्होंने ओशो के रूप में जन्म लिया, ऐसा कुछ। तो ये बात है, तो वो तो पुनर्जन्म मानते ही है ओशो। तो सबका अलग अलग वो रहता है, अपनी चेतना का लेवल क्या है वैसे ही आप चलो। अपनी आत्मा क्या कहती है वो सुनो। तो थोड़ा मगनु तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ओम।